हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्लेसमेंट ईयर के बारे में कि इसका क्या बेनिफिट है और कैसे मैंने अपनी जो है ना वो प्लेसमेंट सिक्योर की, और क्या आपको प्लेसमेंट ईयर अपने कंट्री से लेके आना चाहिए, और अगर आप नहीं लेके आते तो क्या आपको यूके में प्लेसमेंट ईयर मिल जाता है या नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो हम प्लेसमेंट ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जी, प्लेसमेंट ईयर आपकी नॉर्मल डिग्री के साथ, मास्टर्स या बैचलर के साथ, एक 1 ईयर का एक्स्ट्रा आपको वीज़ा मिलता है अगर आप अपने कंट्री से लेके आते हो या यूके में आके चेंज करवाते हो। उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो उसमें ये होता है कि आप अपना जो भी आपकी फील्ड है, कोर्स है, उसका एक एक्सपीरियंस लेते हो। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, एकेडमिक एक्सपीरियंस, डिपेंड करता है जहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट जो है ना वो मिल जाए। एक मेरी बात याद रखना कि भाई यूके के अंदर प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं होती। यूनिवर्सिटी क्लियर कट लिख के आपको देती है कि ऑल्दो अगर आप प्लेसमेंट ईयर लेके आ रहे हो अपने कंट्री से, लेकिन हम आपको गारंटी नहीं देंगे प्लेसमेंट है वो मिलेगी या नहीं, या यूनिवर्सिटी आपको खुद से जो है ना वो प्लेसमेंट नहीं देती। तो प्लेसमेंट आपको खुद से ही ढूंढनी पड़ती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे प्लेसमेंट नहीं मिलती तो क्या बनेगा। तो भाई, अगर आप प्लेसमेंट लेने में कामयाब नहीं होते तो यूनिवर्सिटी वो जो आपका 1 साल का वीज़ा है उसको जो है ना वो कट डाउन कर देती है, और वो आपका 1 साल ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है, वो स्टूडेंट्स जो कि प्लेसमेंट ईयर लेके नहीं आते, और अगर वो प्लेसमेंट करना चाहते हैं या उनको कहीं से इशारा मिलता है कि जी उनको प्लेसमेंट मिल रही है, तो भाई यूनिवर्सिटी की एक डेडलाइन होती है प्लेसमेंट जो भी आपको मिलती है उसका ऑफर लेटर सबमिट करवाने की। अगर आप उस डेडलाइन के अंदर अंदर अपनी जो भी आपको जहाँ पे प्लेसमेंट मिल रही है वो लेटर सबमिट करवा देते हो, तो जिस तरह आप यहाँ पे आने से पहले आपको कैश मिला था, सेम यूनिवर्सिटी आपको दोबारा कैश इशू करती है, और आप अपना 1 साल का वीज़ा यहाँ पे दोबारा एक्सटेंड करवा लेते हैं, सेम जिस तरह मैंने यहाँ पे आगे किया था। मैं अपने कंट्री से प्लेसमेंट लेके नहीं आया था, मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट सिक्योर की और उसके बाद मैंने अपना वीज़ा 1 साल का एक्सटेंड कर लिया। अब हम थोड़ी बात करते हैं प्लेसमेंट के बेनिफिट्स की। तो भाई ऑब्वियसली यूके के अंदर यहाँ का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, और वो भी 1 साल का या मिनिमम 9 मंथ की होती है, अगर आपकी सीवी के साथ लग जाए तो भाई बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। आगे फुल टाइम जो जॉब है अपनी फील्ड के अंदर उसको सिक्योर करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आपकी एक हिस्ट्री बन जाती है यहाँ पे एक्सपीरियंस की, और आपके पास रिकमेंडेशन आ जाती है, और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ऑब्वियसली वहाँ का आप जो है ना जो भी बंदा है आपका, आपके 1 2 3 रेफरेंसेस अच्छे बन जाते हैं। और यूके के अंदर जब भी आप जॉब अप्लाई करोगे, रिकमेंडेशन रेफरेंसेस का पोर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आपकी एक्सपीरियंस हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये बहुत सारे जो है ना वो प्लेसमेंट के बेनिफिट हैं। और एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कई दफ़ा मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखा है जिन कंपनी के साथ उन्होंने प्लेसमेंट्स जो है ना वो की है, कई दफ़ा वही उनको जो है ना वो ग्रेजुएट रोल, फुल टाइम रोल ऑफर कर देते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेम कंपनी, अगर उनके पास होम ऑफिस का लाइसेंस है, तो उनको जो है ना वो स्पॉन्सरशिप भी मिली है यहाँ पे। अच्छा, ये तो नॉर्मल ओवरऑल बात होगी, इसके बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, इसका नुकसान कोई नहीं है। हाँ, प्लेसमेंट ईयर की एक मार्जिनल सी फीस होती है, वो हर यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है कितना चार्ज करते हैं। लाइक मेरी यूनिवर्सिटी में 1300 पाउंड फीस थी। 1300 पाउंड कुछ नहीं होता अगर आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। तो एक तो आपको 1 साल यूके में मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो इतनी सी मार्जिनल फीस का जो है ना वो उतना कोई नुकसान नहीं होता। अब मैं बात करता हूँ कि प्लेसमेंट जो है ना वो अनाउंस किस तरह होती है। प्लेसमेंट भाई हर यूनिवर्सिटी का एक एम्प्लॉयबिलिटी का उसका पोर्टल या वेबसाइट बनी होती है। यूनिवर्सिटीज़ इंटरनली जिनकी उनके साथ कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन होती है वो वहाँ पे अनाउंस करती हैं। और जो सेकंड तरीका होता है कि आपने खुद से प्लेसमेंट सर्च करनी है, आपने जो है ना वो गूगल पे, इंडीड पे, लिंक्डइन पे देखना है कौन कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट जो है ना वो अपनी एडवर्टाइज कर रही हैं, आपने वहाँ पे अप्लाई करना होता है। ये यूनिवर्सिटी वाला और ये सेकंड एडवर्टाइजमेंट वाला, ये वाला प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव होता है। थ्रू आपको प्रॉपर इंटरव्यू, और पहले आपकी प्री स्क्रीनिंग सीवी की, और कई जगहों पे जो है ना वो प्री स्क्रीनिंग टेस्ट भी होते हैं। तो ये एक बहुत ही कम्पिटिटिव प्रोसेस है, और इस कम्पिटिटिव प्रोसेस से गुजर के ही आपको प्लेसमेंट मिलती है। ये सेम लाइक इसी तरह ही है जिस तरह आप कोई नए सिरे से जो है ना वो जॉब अप्लाई कर रहे हो। अब आपको तीसरा तरीका मैं अपना बताने लगा हूं कि मैंने प्लेसमेंट किस तरह सिक्योर की थी यहाँ पे। तो भाई ये वाला तरीका बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मैं गारंटी नहीं देता। मुझे भी बहुत सारी जो है ना वो रिजेक्शंस आई, लेकिन बहुत सारी रिजेक्शंस के बाद आपको जो है ना वो एक आधी जगह से कहीं से एक्सेप्टेंस भी आ जाती है। तो मेरे वाला तरीका ये था
कि आपने क्या करना है, आपने एम्प्लॉयर्स को डायरेक्ट अप्रोच करना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछते हैं कि आप एम्प्लॉयर को डायरेक्ट अप्रोच कैसे करते हो। तो भाई मेरी जिस तरह फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी, आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी में, उसके सराउंडिंग सिटी में, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरे यूके के अंदर आप कहीं पे भी चले जाओ, क्योंकि प्लेसमेंट में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फुल टाइम काम वाला होता है और यूनिवर्सिटी आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती कि आपने उसी सिटी में रहना है। पूरे यूके में जहाँ मर्जी जाके, जहाँ पे भी आपको प्लेसमेंट मिलती है इंडस्ट्री में, इवन आउट ऑफ कंट्री जाके भी आप प्लेसमेंट कर सकते हो। तो आपने अपना अगर हॉरिजॉन बढ़ाना है पूरे यूके के अंदर या जिस सिटी में रहते हैं उसके सराउंडिंग में, अगर आप कहीं बाहर नहीं मूव होना चाहते, तो जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड कंपनीज हैं उनकी एक एक्सेल की शीट बनाए, जो मैंने किया था। हर कंपनी का आपको पता है कैरियर टैब होता है। आपने ये नहीं देखना कि प्लेसमेंट वहाँ पे पोस्ट हुई है कि नहीं हुई, यानी कि एडवर्टाइजमेंट उसकी आई है कि नहीं आई। आपने क्या करना है, उनके कैरियर टैब को खोलना है, या यूनिवर्सिटी का जो मेन जो कंपनी का मेन पेज होता है होम का या अबाउट अस का, वहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट्स दिए होते हैं। उनके कॉन्टैक्ट्स में आपको अगर एचआर का कॉन्टैक्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मिलता तो कंपनीज के कुछ जर्नल कॉन्टैक्ट होते हैं, लाइक info@, इस तरह करके जो है ना वो जर्नल कॉन्टैक्ट होता है। तो आपने क्या करना है, आपने भाई ये करना है कि इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपने एक बेहतरीन सा अपना कवर लेटर बनाना है। कवर लेटर का तरीक़ाकार ये होता है कि जो कंपनी है उस हिसाब से अपनी स्किल्स और अपना एकेडमिक बैकग्राउंड अलाइन करके एक कवर लेटर बनाना है। ये नहीं करना कि अन्यवा एक ही कवर लेटर और सीवी सारी कंपनियों में आपने भेज देनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि सबसे ज़्यादा ही रिजेक्शन की वजह ये होती है कि लोग देखते ही नहीं है, बस एक सीवी बनवा ली है या बनाई हुई है वही आगे भेजी जाते हैं। कंपनी ए काम कर रही है, आपकी स्किल्स उसके अंदर बी लिखी हुई है, तो भाई कैसे सिलेक्शन होगी। तो कवर लेटर आपने बनाना है जो मैंने आपको तरीका बताया, और अपनी सीवी, और हर दफ़ा आपकी सीवी चेंज होगी क्योंकि हर कंपनी एक जैसा काम नहीं करती। ये दोनों चीज़ें बेहतरीन सी ईमेल के साथ आपने वहाँ पे भेजनी है। आपको यूके के अंदर एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि आपको ज़्यादातर रिस्पांस आता है। ये कह देंगे अनफॉर्चुनेटली हम प्लेसमेंट नहीं ऑफ़र करते, या भी हमारे पास पोजीशन नहीं है, फंड्स नहीं है, या भी हम अनाउंस करेंगे। लेकिन उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि कुछ कंपनी, जिस तरह मेरे केस में भी हुआ था, मुझे उन्होंने कहा कि हम सितंबर में अनाउंस करेंगे, या हम इस मैटर को देख लेते हैं, या मैं आपकी सीवी अपने किसी हेड को या किसी और बंदे को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो भाई मैं अप्लाई करता गया, मुझे 3 जगहों से जो है ना वो पॉजिटिव रिस्पांस आया, और उनमें से एक जगह जो मैंने चूज़ की वो बिल्कुल जो मैं चाहता था और मेरी फील्ड से रिलेटेड थी। मैंने वहाँ पे जो है ना वो प्लेसमेंट एक्सेप्ट कर ली, और तरीका मैंने यही यूज़ किया। कुछ भी उन्होंने अनाउंस नहीं किया हुआ था, मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया एम्प्लॉयर को, अपना सीवी कवर लेटर भेजा, उन्होंने जो है ना वो मुझे वहाँ से आगे पॉजिटिव रिस्पांस दिया, और उसके बाद हमारे सारे जो भी मामलात थे यूनिवर्सिटी के साथ सारे जो है ना वो तय हुए, और अल्लाह का शुक्र है आपके भाई ने इस तरह प्लेसमेंट सिक्योर की। तो यही तरीका मैंने यूज़ किया। अगर आपको सीवी कवर लेटर से रिलेटेड कोई इसमें चाहिए चीज़ें, लाइक कोई गाइडेंस चाहिए, तो वो आपका भाई आपको दे सकता है। तो भाई यही तरीका है। और जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन थी प्लेसमेंट जो है ना वो लेटर जमा करवाने की जुलाई, तो मैंने जनवरी से ही स्टार्ट कर दिया था। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, जब जैसे ही आप अपने कोर्स की फ़र्स्ट टर्म कर लें, तो सेकंड टर्म में अगर आपने प्लेसमेंट करनी है और उसमें है इंक्लूडेड, तो भाई साथ साथ ही जो है ना वो ये सारे कंपनीज़ की लिस्ट कॉन्टैक्ट वगैरह इकट्ठा करके अपना सीवी कवर लेटर बना के तो कंपनीज़ को जो है ना वो भेजना शुरू कर दें, क्योंकि इस प्रोसेस में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ये नहीं है कि आज आपने ईमेल किया तो घंटे बाद ही वो आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। जो मुझे रिस्पॉन्स आया था वो तकरीबन ईमेल के 15-20 दिनों के बाद आया था। तो ये डिपेंड करता है, अनाउंस में भी करो और इस तरह भी करो, लेकिन ये वाला तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर आप किसी को जानते हो, किसी ओनर को, फाउंडर को, किसी एचआर के बंदे को, तो भाई आप उनको डायरेक्ट भी लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या आपको ज़रूर कहीं ना कहीं पे जो है ना फैसिलिटेट करेंगे, या आपका कहीं ना कहीं काम बन जाता है। तो ये सारा तरीका था, ये सारा प्लेसमेंट मेरा जिस मैंने सिक्योर की, और क्या होती है प्लेसमेंट। तो ये थी जी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।